गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी उसे समझेंगे। ओके, हम विभक्ति के माध्यम से वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी उसे समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पास d इज इक्वल टू बी का वर्ग माइनस 4ac। इस सूत्र को विभेदक या विभक्तिकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूलों की प्रकृति में विभेद अंतर करता है, इसलिए इसे विभेदक या विभक्तिकर कहा जाता है। इस सूत्र को d इज इक्वल टू बी का वर्ग माइनस 4ac। ओके, आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्या है? विभेदक है, विभक्तिकर है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग समीकरण होते हैं उसकी मूल की प्रकृति में विभेद करते हैं, अंतर करते हैं। ओके, अब कैसे अंतर करते हैं उसे देखिए। तो देखिए, यदि d बराबर 0 हो, ओके, जब हम समीकरण को हल करेंगे इस फार्मूले से और d का मान अगर हमें 0 प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्ग समीकरण है उसके दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। इसका मतलब क्या होगा? उसके दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, जब d का मान क्या हो? 0 हो, तब जो वर्ग समीकरण होंगे उसके दोनों मूल, ठीक है, हमें दो मूल प्राप्त होते हैं क्योंकि x का मान 2 होता है वहां पास, है ना। ये x का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पास x का मान क्या है? 2 है। हम इन्हीं x का मान निकालते हैं। ओके, तो जब d बराबर क्या होगा? 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो वर्ग समीकरण है, ये आपका क्या है? वर्ग समीकरण है ना। तो इस वर्ग समीकरण के दोनों मूल, जो इसके दो मूल होंगे, इसका मान क्या होगा? वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष दो, यदि d 0 से बड़ा हो, ये इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बड़ा का सिंबल है। ठीक है, तो जब d 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक में हो, ठीक है, d क्या हो? धनात्मक संख्या हो, तब समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। ओके, तो जब d का मान 0 से अधिक होगा, धनात्मक होगा, तब जो समीकरण के मूल होंगे यानी कि x का मान होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी कि एक समान नहीं होंगे। जब 0 होगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है, इसे याद रखना। जब d का मान 0 होगा तो क्या होगा? उसके मूल का मान वास्तविक होगा और दोनों समान होंगे। लेकिन जब d 0 से बड़ा होगा तब उसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ओके, अब देखिए तीसरा, जब d 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक में हो, ठीक है, d क्या हो? 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक मान हो, जैसे कि -10, -15, -2, -1, अगर इस प्रकार के मान हमें d का प्राप्त हो, तब वर्ग क्या होगा? वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे एवं असमान होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक और असमान। ठीक है, आया समझ में? तो इन तीनों चीजों को याद रखो, ये आपको याद रखना जरूरी है। जब d 0 होगा तो वास्तविक व समान होगा, जब d बड़ा होगा 0 से तब वास्तविक व असमान होगा। ओके, और जब d छोटा होगा 0 से यानी कि ऋणात्मक मान होगा, तब वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है, तीनों निष्कर्ष को, क्योंकि जब हम हल करेंगे तो हमें एक चीज लिखना होगा, जब d का मान बराबर होगा तब लिखना होगा कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। जब d का मान धनात्मक होगा तो हमें लिखना पड़ेगा कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। और जब d 0 से छोटा होगा तो हम लिखना पड़ेगा कि वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजों को आपको याद रखना है। ओके, अब चलिए इन तीनों मानों से संबंधित एक एक एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं ताकि हमें और अच्छे ढंग से समझ में आए। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है, x का वर्ग -4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ओके, हमें क्या करना है? इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी वो बताना है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है? x का वर्ग -4x प्लस 4 बराबर 0। ओके, इसकी तुलना अगर हम ax की घात 2 माइनस a प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं, ओके, से करने पर इससे करेंगे तो क्या होगा? a का मान क्या होगा? a का मान होगा 1, क्योंकि x का वर्ग के साथ में 1 है। b का मान होगा -4, ओके, और c का मान होगा 4। ओके, अब हमें इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो विभेदक का सूत्र क्या होता है? विभेदक यानी कि d बराबर क्या होता है? b का वर्ग -4ac।
ओके, तो इस सूत्र में जो है इन मानों को रख देते हैं। तो क्या है, बी का वर्ग, बी क्या है -4, यहाँ होगा -4 का वर्ग माइनस 4ac, 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी का मान कितना है 4। ओके, तो देखिए यहाँ पास -4 का वर्ग का मान क्या होगा, -4 इंटू -4, यानी क्या प्राप्त होगा हमें 16। तो यहाँ पास आएगा 16 माइनस 4 इंटू 4 16। ओके, तो यहाँ देखिए d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, d का मान हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ओके, तो हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा था, जब d का मान 0 हो तब क्या होंगे, वर्ग समीकरण के मूल। तो यहाँ पर क्या है, d बराबर 0 प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या होगा, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना पड़ेगा कि अगर d का मान 0 है तो वर्ग समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक व समान होंगे। आया समझ में। इस प्रकार से ये प्रश्न को हल करेंगे और मूलों की प्रकृति जो है हम बताएंगे कि मूल की प्रकृति क्या होगी। तो जब d बराबर 0 है तब मूल की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी व समान होगी। ओके, आया समझ में। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 है, वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ठीक है, हमें क्या करना है, उसके मूल की प्रकृति बताना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो x का वर्ग माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ओके, इसकी तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ओके, तो देखिए यहाँ पास a का मान क्या होगा, a का मान होगा 1 क्योंकि x का वर्ग के साथ में 1 है। ओके, b का मान क्या होगा, तो b का मान होगा -5 और c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा 6। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए विभेदक। ठीक है, विभेदक यानी कि d का फार्मूला क्या होता है, b का वर्ग माइनस 4ac। ओके, इस फार्मूले पे जो है हम इन मानों को रख देते हैं। तो d बराबर क्या प्राप्त होगा, b का वर्ग, b का मान क्या है -5 यानी कि -5 का वर्ग माइनस 4 है ना। a का मान कितना है 1 तो होगा 4 इंटू 1। c का मान कितना है 6 तो यहाँ होगा 6। ओके, अब देखिए -5 का वर्ग क्या होगा, -5 इंटू -5 और -5 इंटू -5 का मान क्या आएगा 25। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस 4 एकम 4 और 4 छक्के 24। ओके, तो यहाँ से हमें d का मान क्या प्राप्त हुआ, 25 में से घटाएंगे 24 तो क्या प्राप्त होगा हमें 1। तो देखिए यहाँ पर d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, d का मान हमें जो है धनात्मक प्राप्त हुआ है। ओके, तो जब d का मान धनात्मक होता है तब इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो लिखना पड़ेगा आपको d बराबर 1 लिखना, क्योंकि d का मान धनात्मक प्राप्त हुआ है या धनात्मक है, इसलिए वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति वास्तविक व असमान होगा। ओके, आप चाहे तो केवल इतना बस ही लिख सकते हो, मूलों की प्रकृति वास्तविक व समान होगा तब भी सही है। तो आपको जो है इस तरह से जो है ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब d का मान 0 होगा तो इसके मूल्य की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व समान होगी। जब d का मान धनात्मक होगा तो इसके मूल्य की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक व असमान होगी। ये चीजें जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब चलिए तीसरी प्रकृति की ओर चलते हैं, जब d का मान ऋणात्मक हो। ओके, अब देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, वर्ग समीकरण 4x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण की तुलना जो है इसके मूल समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। ओके, तो जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पास हमें a का मान क्या प्राप्त होगा, x के वर्ग का गुणांक क्या है 4 तो a का मान होगा 4। b का मान क्या होगा, x का गुणांक क्या है 1 है, सॉरी -1 तो b का मान होगा -1 और c का मान क्या होगा, तो c का मान भी है 1, यहाँ पर c का मान होगा 1। ओके, अब देखिए विभेदक यानी कि d का फार्मूला क्या होगा, b का वर्ग माइनस 4ac।
हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे जो है इन मानों को रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। बी का वर्ग है, बी का मान क्या है -1, यहाँ होगा -a का वर्ग -4, ए का मान कितना है 4, तो 4 × 4 होगा, और सी का मान कितना है 1। तो देख इसका मान क्या होगा, -1 का वर्ग का मान क्या होगा, -1 होगा, -4 चौक 16, 16 × 1 16, तो 1 -16। तो यहाँ से हमें डी का मान क्या प्राप्त हुआ, डी का मान जो है हमें -15 प्राप्त हुआ। ओके, तो चूंकि यहाँ पर डी बराबर क्या है -15, इसलिए -15 है, ठीक है। तो चूंकि डी का मान ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक व असमान होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे मेन है इसमें का काल्पनिक व असमान। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी का मान -15 या फिर विभेदक बोल सकते हो, विभेदक का मान ऋणात्मक है, इसलिए समीकरण के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक व असमान होगी। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम समीकरण के मूलों की प्रकृति का जो है हम पहचान करेंगे कि उसके मूल की प्रकृति क्या होगी। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।